नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार सिपाही पुलिस यानी कि री एग्जाम जो भी चल रहा है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे 7 और 11 को जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 7 और 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पे उसके एनालिसिस के बाद आज यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये बिल्कुल नए सिलेबस के आधार पर भी बनाया गया और 7 और 11 अगस्त को जो एग्जाम हुआ उसके आधार पर भी बनाया गया, ठीक है। याद रखना इसमें अगर आप 60+ स्कोर कर लेते हैं तो बहुत ही आपका जो बेहतरीन रहेगा और बहुत ही अच्छा सेफ पोजीशन में आप समझिए एक तरह से, ठीक है। और याद रखना इसमें सारा चीज है, ठीक है, एकदम फुल लेंथ आपका जो है एग्जाम जैसा हूबहू आपको यहाँ पे सेट लगाना है और देखना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। आगे आने वाले सभी शिफ्टों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगता है आप लोग को कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे करें कि वह संस्था, देखिए वह संस्था जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया, मतलब क्या कि वह संस्था का नाम बताना है कि दोस्तों जो है जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। मानवाधिकार परिषद क्या होगा, मानवाधिकार परिषद, आंसर से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपका यूएनओ के क्या है तो अंग है, क्या है यूएनओ के एक क्या है अंग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2022 यहाँ पे करे कि मसौदा जारी किया। इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ से तो 2 का याद रखना ये ए हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, क्या यहाँ पे है आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के स्तंभ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। आत्मनिर्भर यहाँ पे भारत आंदोलन के स्तंभ क्या है यहाँ पे पूछ रहा है तो याद रखना इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या, और टोटल याद रखना 5 स्तंभ होते हैं, क्या होते हैं 5 स्तंभ होते हैं, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नहीं देता, सिस्टम भी एक होता है, सिस्टम यहाँ से आपको याद रखना, सिस्टम यानी कि ये आपका यहाँ से क्या होगा तो आपका डी यहाँ से राइट आंसर होगा। और उसके बाद डिमांड एक होता है, क्या होता है डिमांड, ये आपको 5 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि G20 की स्थापना किस वर्ष हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा G20, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हाल में क्या हुआ आपका 2023 में जो हाल में G20 का क्या हुआ बैठक अपना इंडिया में भारत में हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे G20 की स्थापना पूछ रहे हैं, याद रखना 1999 में, कब 1999, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में पूछे कि G20 का मतलब क्या होता है, G20 का मतलब ये होता है दोस्तों यहाँ पे कि 19 देश है और एक क्या होगा यहाँ पे यूरोपियन संघ है, ठीक है, यानी कि इसी को हम लोग G20 बोलते हैं, ये भी यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट बता रहे हैं अच्छे से याद रखना, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम जो है सभी शिफ्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण सेट रहने वाला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था, बताइए। भारत में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन का विषय यहां पे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर यहां से क्या होगा, याद रखना सी हो जाएगा, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, क्या होगा एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, यहां से राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा सी आपका राइट होगा, सी यहां से ध्यान रखेंगे। G20 का ये कब का विषय का है, याद रखना ये आपका 2023 में जो आपको भारत में हुआ था उसी में इसका ये आप विषय पूछे, थीम पूछे तो याद रखना हो जाएगा, ठीक है। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, ठीक है। अगर पूछे G20 2023 में अध्यक्षता किसने किया तो याद रखना पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये भी यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु विज्ञान का पिता कहलाता है, भारत के परमाणु विज्ञान का पिता यहाँ पे कौन है भारत के, तो 6 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा एच.जे. भाभा, क्या होगा एच.जे. भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग, ये भी क्वेश्चन याद रखना, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूछे प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो यही आपका हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन यहाँ पे करे 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ, देखिए गदर से प्रभावित यहाँ पे करे कि नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा 1857 क्रांति यहाँ पे, ठीक है। 1857 का क्रांति बोलिए, गदर बोलिए या स्वाधीनता बोलिए, यही होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर याद रखना है चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं हुआ था, चित्तौड़, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली राजकुमार को नेविगेटर उपनाम दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नेविगेटर के नाम से किसे जानते हैं, पुर्तगाली राजकुमार को बताना है नाम, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये आपका प्रिंस हेनरी, क्या होगा, प्रिंस हेनरी। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेविगेटर एक याद रखना क्या है, एक नाविक है, नाविक के तौर पर इसको जानते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि जब यहाँ पे एससी बॉस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो अलिखित यहाँ पे क्या अग्रलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद पर कार्यरत थे। यानी कि उस समय कह रहे हैं यहाँ पे कि उस समय अग्रलिखित राष्ट्रपति पद पर कौन कार्यरत थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अग्रलिखित यानी कि लिखित नहीं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो क्या होगा, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछे दोस्तों ये इस्तीफा कब दिया था, तो याद रखना 1939 में। कब, 1939 में दिए थे। और ये अलग पार्टी का ये स्थापना किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। क्या नाम रखा था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। पूछे दोस्तों आपसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने किया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए गांधी जी के चंपारण आंदोलन के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। क्या पूछ रहा है, सही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा बिल्कुल गलत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी गलत है, हिंदू समाज की एकता बनाए रखना ये भी आपका गलत है। मेन क्या था, इंडिगो श्रमिकों का समस्याओं का समाधान, नील की खेती जो होता था, ठीक है, 3/20 भाग वहां पे लागू था, यानी कि 3 कठिया कानून। यानी ऑप्शन ऐसे क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी को चंपारण आने के लिए पूछे कि निमंत्रण किसने दिया था, याद रखना राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1917 में याद रखना है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद ये पहला सत्याग्रह था, याद रखेंगे, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन अगर पूछे याद रखना क्या होगा, 1905 में, क्या होगा, 1905 में। इसके विभाजन के बाद क्या हुआ था, तो वहां पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ठीक है। बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही एक तरह से शोकाकुल था वहां पे, ठीक है। तो बंगाल के विभाजन के बाद अगर पूछे किस आंदोलन का नींव पड़ा, याद रखना स्वदेशी आंदोलन का, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 1914 में, इसका कारण क्या था, इसका कारण यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना क्या होगा आपका यहाँ से आर्क ड्यूक फ्रांसीसी यहाँ पे जो है फर्डिनेंड की हत्या। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ठीक है। 1914 से याद रखना 18 तक चला था, कितने तक, 18 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में कह रहे कि धुरी राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध में कह रहे कि धुरी राष्ट्र के यहाँ पे कौन है, यहाँ पे धुरी राष्ट्र में कौन कौन सदस्य यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। धुरी राष्ट्र के यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जर्मनी, इटली और जापान। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पूर्णतः दोस्तों आपका सेट बनाया गया, पूर्णतः आपको 7 और 11 अगस्त के आधार पर ये सेट बनाया गया, याद रखेंगे। उसके बाद 9th और 10th को यहाँ पे फॉलो किया गया, याद रखना बेहतरीन ये सेट रहने वाला, ठीक है। इसमें अगर आप 60+ स्कोर कर लेते तो बहुत ही अच्छा पोजीशन है, बहुत ही अच्छा आपका ये मार्क है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए प्राचीन रोम की स्थापना कब किया गया। प्राचीन रोम की यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्थापना किस वर्ष हुआ था। याद रखना क्या होगा 753 ईसा पूर्व। क्या होगा 753 ईसा पूर्व में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, प्राचीन रोम यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह किसने कहा था, यह पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का यहाँ से याद रखना डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आपका क्या था जैक रूसो। क्या होगा ये जीन जैक्स रूसो, यानी कि डायरेक्ट रूसो, यहाँ से याद रखना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना एक आपको पूछे आपसे कि द सोशल कंट्रेस्ट का लेखक कौन है या किसने लिखा है, तो याद रखना इसी के द्वारा रूसो के द्वारा लिखा गया। इसी में इन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये आपका जो जॉन रूसो हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुआ था, कब हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति जिस समय हुआ था पूछ रहे हैं यहाँ पे उस समय राजा कौन थे वहां पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा लुइस 16। क्या होगा लुइस 16। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि हवाई महल का निर्माण किसने किया। हवा महल कहाँ है, तो याद रखना जयपुर में। कहाँ हो जाएगा, जयपुर में यहाँ पे हो जाएगा। तो हवा महल का यहाँ पे पूछ रहे हैं कि स्थापना किसने किया था, याद रखना ये महाराणा प्रताप सिंह। क्या होगा ये महाराणा प्रताप सिंह हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। हवा महल याद रखना, हवा महल पूछे कहाँ था, जयपुर। और जयपुर को याद रखना पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, पिंक सिटी, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान
कौन थे? मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 18 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, मलिक मोहम्मद जैसी। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि हुनूज दिल्ली दूर करे कि अस्त किसने कहा था, बताइए। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 19 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, याद रखना, ए हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। क्या होगा, निजामुद्दीन औलिया। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखना इसका मतलब क्या होता है, तो अभी बादशाह के लिए दिल्ली दूर है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूर्ण करवाया था? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण करवाया था, ठीक है। तो पूर्ण जो करवाने का काम किया था, तो याद रखना इल्तुतमिश। क्या होगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका नींव जो रखा था किसने रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दिल्ली में है, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति यानी कि कांस्य निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? डांसिंग गर्ल, तो डांसिंग गर्ल कहां से मिला है, याद रखना इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका याद रखना, अगर पूछे कहां से मिले हैं तो कहां से मिले, याद रखना ये मोहनजोदड़ो से। कहां से, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये भी यहां से याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट दोस्तों एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और यहाँ पे पुरी, 4 मठों का स्थापना किसने किया? ये 4 मठ जो है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, इसका स्थापना यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दोस्तों किसने किया? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये शंकराचार्य। किसने किया था? शंकराचार्य ने। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, संपूर्ण संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? ध्यान दीजिए क्वेश्चन को, यहाँ पे 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब आपसे पूछे दोस्तों स्वीकृत कब किया गया या बनकर कब तैयार हुआ, याद रखना दोस्तों 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, डायरेक्ट आपको लागू वाला बात कर रहा है, तो लागू वाला याद रखना क्या होगा आपका, 26 जनवरी 1950। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य यहाँ पे नहीं है? क्या है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, संपत्ति इकट्ठा करना। यहाँ पे जो है इसका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संपत्ति का अधिकार जो पहले था, याद रखना उसको क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार बना दिया, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य अगर पूछे तो वर्तमान में कितने हैं, तो 11 हो जाएगा। कितने, 11 हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया, तो याद रखना 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया, याद रखना रूस के संविधान से लिया था, ठीक है। और 1976 में जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य थे उस समय, कितने, 10। 11वां मूल कर्तव्य याद रखना 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं उसको अच्छे से याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है किससे संबंधित? अनुच्छेद 2 के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका यहाँ से राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका अधिकार किसको है, याद रखना करने का, तो याद रखना ये संसद के पास है। किसके पास, संसद के पास, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या है, याद रखना राज्यों का संघ। क्या है, इंडिया यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है, ये आपका अनुच्छेद 1 में हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता? देखिए यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, अभी ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों आपको सिलेबस में 9th क्लास के पॉलिटी में आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। 26 के यहाँ राइट आंसर बताइए, याद रखना अनुच्छेद 21 हो जाएगा। निजता का अधिकार या मौलिक अधिकार पूछे तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया? देखिए क्या पूछा, कौन सा संशोधन आपातकाल के दौरान पारित किया गया था? 27 के आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब? 1976 में, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, यदि करे कि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? अगर राष्ट्रपति है भारत का जो त्याग पत्र देना चाहता है उसको जो किसको संबोधित करके वो देगा? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ से डी आपका करेक्ट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अगर पूछे जन्म कब हुआ था तो याद रखना ये 31 अक्टूबर, कब 31 अक्टूबर को याद रखना दोस्तों, ये 1875 में। और 31 अक्टूबर को बताइए कौन सा दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना, पूछा जाता है दिवस आपको हर एग्जाम में, हर आपका जो है सेशन में, हर आपको जो है सीरीज में 1-2 क्वेश्चन पूछा रहा है, ठीक है, पूछ रहा है। 31 अक्टूबर को याद रखना क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि धन विधेयक, क्या यहाँ पे है, धन विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक यहाँ से करेक्ट किस में प्रस्तुत किया जा सकता है, 30 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर यहाँ से ए आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। धन विधेयक, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका भी निर्णय अगर पूछे कौन लेता है तो याद रखना लोकसभा का अध्यक्ष ओनली लेता है। क्या लेता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि राज्यसभा के कितने सदस्य यहाँ पे करें कि हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्या है, अस्थायी सदन। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए याद रखना क्या होता है, यह कभी विघटित नहीं होता, ठीक है। इसका क्या होता है, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उसके जगह पे फिर दूसरा को चुना जाता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से याद रखेंगे, 1/3 सदस्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अगर रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में इस स्थिति में कौन कार्य करेगा, तो याद रखना भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक दोस्तों यहाँ पे करेक्ट किसको कहते हैं, याद रखना इरेटोस्थनीज। क्या होगा, इरेटोस्थनीज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूगोल का जनक याद रखना इरेटोस्थनीज को, ठीक है। सूरज नहर की लंबाई पूछा है कितना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, ठीक है। सूरज नहर की लंबाई याद रखना कितना हो जाएगा, तो 193 किलोमीटर। कितना, 193 किलोमीटर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सूरज नहर का क्वेश्चन पूछे कि निर्माण कब शुरू हुआ था बनना, तो याद रखना 1859 में। कब, 1859 में ये बनना शुरू हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। 193 पॉइंट आपका 30 मीटर आता है, 193 यहां से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करें कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्या महाद्वीप, तो श्वेत महाद्वीप के नाम से। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, याद रखना अंटार्कटिका। क्या होगा, ये अंटार्कटिका महाद्वीप को। आंसर से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट होगा, याद रखना, ठीक है। इसका क्या है, याद रखना 90% हिस्सा क्या है, तो आपको जो है बर्फ या तो जल से ढका हुआ, ठीक है, बर्फ या तो जल से ढका हुआ, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछा, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। संचार यहां से देखिए मंडल से दोस्तों क्वेश्चन अच्छा खासा भी पूछा जा रहा है, ठीक है। संचार उपग्रह आपसे पूछा, याद रखना क्या होगा, आयन मंडल। क्या होगा, आयन मंडल। आंसर यहां से सी आपका राइट होगा, सी यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आयन मंडल इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे निचला मंडल कौन सा होता है, याद रखना क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपरी मंडल बाहरी मंडल होता है, याद रखेंगे, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पूछे कौन सी गैस पाया जाता है, याद रखना नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति यहाँ पे पूछ रहा है किस भूसन्नति से हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपको कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना ये टेथिस हो जाएगा। क्या होगा, टेथिस से। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। टेथिस सागर आता है, सुने होंगे नाम, टेथिस सागर। आंसर यहाँ से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सभी लोग अपना स्कोर भी लिखेंगे कि इसमें आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि ये 7 और 11 के अनुसार ये सेट बनाया गया, पूर्णतः को याद रखना सिलेबस को फॉलो किया गया, ठीक है। इसलिए ये आपका बेहतरीन सेट रहने वाला है आगे जिसका भी आपको जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारत की यहाँ पे जो है मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार बताइए। भारत के मुख्य भूमिका देशांतरीय विस्तार यहाँ पे क्या होगा, याद रखना ये डी हो जाएगा, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे कौन सा होगा, याद रखना इसका राइट आंसर कीबुथु। क्या होगा, ये कीबुथु। ऑप्शन से डी आपका राइट होगा। अब बोलेंगे सर कीबुथु कहाँ पे है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गौर माता जो देख रहे हैं, गौर माता याद रखना सबसे पश्चिमी बिंदु है जो आपको कहाँ पे है, तो याद रखना सोझे आपका हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। यहाँ से देखिए इंदिरा कॉल यहाँ पे है तो उत्तरी आपका सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अगर इंदिरा पॉइंट पूछे तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ये सारा बिंदु आपको यहाँ पे बता दिए, चारों बिंदु को यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कर्क रेखा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, पूछा गया था क्वेश्चन कि कर्क रेखा से कौन सा राज्य नहीं गुजरता कर्क रेखा पर, यानी कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, 40 का बताइए 8 राज्य से, कितना 8 राज्य को भारत को ये बीचों बीच काटने का आने बीचों बीच ये गुजरता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत को 8 राज्य से गुजरता है। मित्र पर गमछा झार याद रखेंगे, सारा आपको इस पे राज आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहली महिला जिन्होंने 7 समुद्र को तैर कर पार किया, तैर कर यहाँ पे पार किया पूछा, याद रखना है बुला चौधरी। क्या होगा, बुला चौधरी। आंसर से क्या होगा, बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। क्या पूछ रहे हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। 42 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, याद रखना पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में, याद रखना। ठीक है, इसे कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया। 43 के यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 1987 में। कब, 1987 में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये यूनेस्को के द्वारा याद रखना घोषित किया जाता है विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा याद रखना ये काराकोरम दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, काराकोरम दर्रा यहाँ से याद रखना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। कहां पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से लिंगानुपात के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम। क्या पूछ रहे हैं, अवरोही क्रम मतलब क्या, सबसे ज्यादा वाला पहले, फिर आपको घटते क्रम में इसको सजाना है। ठीक है, देखिए केरल का ऐसे भी हम लोग याद किए, केरल का सबसे ज्यादा और हरियाणा का सबसे कम है भारत में। ठीक है, 2011 के जनगणना अनुसार केरल का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और हरियाणा का सबसे कम है, ये यहाँ से याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केरल और हरियाणा आपको यहाँ भी है और केरल हरियाणा यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली याद रखना जो है पहले आएगा, यानी कि केरल के बाद दिल्ली आएगा, फिर आपको पंजाब, फिर हरियाणा। आंसर यहां से क्या होगा, बी आपका यहां से राइट होगा, बी यहां से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक यहाँ पे गलियारा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या यहाँ पे सत्य नहीं है, क्या यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1483 किलोमीटर लंबा यह गलियारा 5 राज्य से गुजरेगा। ये आपका यहाँ पे क्या है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत के अनुसूचित बैंक निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सरकार को दीर्घावधि, देखिए दीर्घावधिक ऋण प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, SLR क्या होगा, SLR। आंसर से ए आपका राइट होगा, ए ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज ओनली वन वर्ड, यहाँ पे दोस्तों चुनना है करेक्टली स्पेल्ड यानी कि मिस स्पेल्ड आपको एक चुनना है। ठीक है, 48 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे क्या होगा, यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से गलत लिखा। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या होगा, देखिए दिया यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड और मिस करेक्ट, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ये आपका दोस्तों यहाँ पे एकमात्र आपका क्या है, ये करेक्ट लिखा है, बाकी यहाँ से आपको गलत लिखा है। ठीक है, ये पूछ रहा था, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, ध्यान रखें। ठीक है, इंग्लिश बस आप लोग को रिविजन करना। ठीक है, इंग्लिश आप लोग को रिविजन करना, 7 से 8 इंग्लिश आपको पूछा जा रहा है। यहां से क्या करेंगे तो हम लोग 3 से 4 भी अगर सही कर लेते हैं तो समझिए हम लोग का प्लस पॉइंट है। ठीक है, 3 से 4 भी, इसीलिए डेली आप लोग इंग्लिश को रिवीजन जरूर करेंगे, फॉरगेट नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सिमिलर मीनिंग किसका, तो यहाँ पे देखिए फाइस्को का सिंगुलर मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। फाइस्को का अर्थ क्या होता है, तो पूर्ण बर्बादी, असफलता। ठीक है, इसका उल्टा क्या पूछ रहा है, सिमिलर यानी कि इसके समान यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये डिजास्टर। आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। इसका भी मीनिंग सेम होता है, बर्बादी, पूर्ण बर्बादी, असफलता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे देख एरर चुनने के लिए क्या दिया, एरर चुनने के लिए। ठीक है, आई फॉरगेट टू रिटर्न बैक द बुक्स टू यू, नो एरर। इसका राइट आंसर देखेंगे तो बी होगा, यहाँ से 2 होगा। ठीक है, टू रिटर्न बैक यहाँ पे ये आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका होगा। ठीक है, टू रिटर्न यहाँ पे टू रिटर्न ओनली होना चाहिए। ठीक है, बैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया यहाँ पे द सीनियर डैश फॉर यहाँ पे देयर रूड। इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, अपोलाइज्ड। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, टेल मी इफ यू डैश एनी हेल्प। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, नीड, यानी कि टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, फिर से आपको खाली स्थान दिया है। द डैश सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे रेगुलेटरिंग। इसका राइट आंसर जैसे देखेंगे क्या होगा, यहाँ से 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपको ई हो जाएगा। ठीक है, नर्वस, ऑप्शन से ई आपका क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द अभिषेक यहाँ पे लिखा, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक हम लोग कैसे लिखेंगे, तो याद रखना अभिषेक जो लिखेंगे यहाँ पे 54 का ई हो जाएगा, ये अभिषेक यहाँ से सही लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या रहा है कि कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या होगा, 55 का राइट आंसर बताइए। कंगाली में आटा गीला यानी कि अभाव की स्थिति में और हानि होना। ठीक है, एक तो दुख और है यानी कि और दोबारा फिर आपको जो है एक्स्ट्रा दुख हो जाना, एक प्रकार से आंसर से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस करे कि किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर देंगे तो क्या होगा, यहाँ से 56 का राइट आंसर यहाँ से ई हो जाएगा। ठीक है, कृतज्ञ, ऑप्शन से ई आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करे कि यथा विधि का सही उत्तर बताइए। यथा विधि का सही उत्तर यहाँ से देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, विधि के अनुसार क्या होगा, विधि के अनुसार, आंसर से बी आपका राइट होगा, बी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे कि शब्दों में स्त्रीलिंग संज्ञा का शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग संज्ञा यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग संज्ञा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा चील हो जाएगा। क्या होगा, चील यहाँ से राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि सामान्य भविष्य काल सूचक वाक्य कौन सा है। सामान्य भविष्य काल यहाँ पे, ठीक है, 59 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ये यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, संधि विषय। संधि विषय याद रखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पूछा जाता है। ठीक है, संधि पूछे टोटल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, महर्षि का यहाँ पे कराए कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 60 का यहाँ से राइट आंसर याद रखना, ये महा प्लस ऋषि, ऑप्शन से क्या होगा आपका डी यहाँ से राइट होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा यहाँ पे शब्द सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा यहाँ पे शब्द सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये व्यावसायिक यहाँ पे सही लिखा है। ठीक है, व्यावसायिक, इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, श्रीमान शब्द में किस प्रकार का अशुद्धि है। श्रीमान शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि यहाँ पे देखेंगे, तो श्रीमान जब हम लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं, श्री और मान नो में क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। हलंत में यहाँ पे क्या है, हलंत होना चाहिए था, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका हलंत छूटा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देख कौन सा जोड़ा यहाँ पे विलोम शब्द का सही नहीं है। विलोम शब्द का यहाँ पे सही नहीं है, इसका राइट आंसर देखेंगे अनुरक्ति और आसक्ति यहाँ पे जो सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट है। गौरव लाघव ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 7 तारीख को। ठीक है, सुदूर निकट, शुष्क और 6 याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। यूनान गहरे आर्थिक संकट से घिरा हुआ, ये आपका यहाँ से क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए H2O का pH मान कितना होता है। H2O का pH मान, और pH मान से सवाल पूछा जा रहा है, ध्यान रखना हर शिफ्ट में हर सीरीज में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, pH मान का देखिए रेंज जो होता है याद रखना 0 से शुरू होता है 7 तक जाता है, और 7 से लेके आपको 14 तक जाता है। ठीक है, 7 से कम रहता है तो अम्ल होता है, क्या होता है, अम्ल होता है। 7 से ज्यादा रहता है तो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, ये आपका 7 अगर रहता है ये उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जल का जो pH मान H2O को हम लोग क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे, साधारण जल का सूत्र है। तो जल का pH मान क्या होता है, 7 होता है, जल क्या है, उदासीन होता है, याद रखना यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में प्रयोग किया जाता है। देखिए कोविड के टाइम में हम लोग कितना सैनिटाइजर लगाते थे, इसमें यहाँ पे दोस्तों याद रखना क्या प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से 66 का सी हो जाएगा, ये शराब। ठीक है, यानी कि अल्कोहल का इसमें मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख कौन सा एंजाइम मानव पेट में मौजूद नहीं है। कौन सा एंजाइम एक है जो मानव के पेट में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ट्रिप्सिन होगा, क्या होगा, ट्रिप्सिन हो जाएगा, आंसर यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रिप्सिन कहाँ होता है, ट्रिप्सिन याद रखना ये छोटी आंत में मौजूद होता है, कहाँ पे, छोटी आंत में मौजूद होता है, और पेट में जो होता है याद रखना 3 होता है। ठीक है, पेप्सिन, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और याद रखना एक आपका होता है क्या, तो म्यूकस। ठीक है, म्यूकिस होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन सी ग्रंथि मानव मुंह से मौजूद होता है। देखिए कौन सी ग्रंथि यहाँ पे मानव मुंह में मौजूद होता है। ठीक है, मुंह में जो मौजूद होता है याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लार। क्या होगा, लार, आंसर से क्या होगा, डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं न्यूटन के करे कि गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय संवेग परिवर्तन डैश के बराबर होता है। किसके ये बराबर होता है, याद रखना ये बल के बराबर, किसके बराबर, बल के बराबर, आंसर से ए आपका राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, न्यूटन के कितने नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा, 3 नियम
दिया गया था और तीनों का दोस्तों अगर पूछे किस पुस्तक में वर्णन है तो प्रिंसिपिया पुस्तक है जो न्यूटन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए विद्युत आवेश का सही मात्रक। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, विद्युत धारा का भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 7 तारीख को मैं देखिए विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या है यहाँ पे 70 का याद रखना है कूलम। देखिए विद्युत आवेश का पूछे कूलम, ठीक है, विद्युत धारा का पूछे एम्पियर, अगर पूछे दोस्तों यहाँ से कि रेसिस्टेंस का क्या होता है प्रतिरोध का तो ओम हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या पूछे शरीर के उस अंग का नाम बताए जिस पर कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कोरोना वायरस सबसे अधिक प्रभाव डाला था किस पर, याद रखना इसका राइट आंसर फेफड़ा होगा। क्या होगा ये फेफड़ा हो जाएगा, आंसर से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, इसमें क्या होता है देखते होंगे कि कोविड के कारण दोस्तों सांस लेने में ज्यादातर दिक्कत देखा गया था, सांस लेने में। ठीक है, बताइए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होगा होमो सेपियंस। क्या होगा होमो सेपियंस, आंसर से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं मानव शरीर के उस भाग का नाम बताए जिसमें अधिकांश पाचन होती है। जिसमें अधिकांश पाचन दोस्तों यहाँ पे करे होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये छोटी आंत। क्या होगा छोटी आंत, आंसर से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए उस कपड़े का नाम बताइए जिसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, याद रखना केवलर का। किसका, केवलर का, आंसर से क्या होगा डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास करे किसने किया। देखिए क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर की बुनियादी वास्तुकला का विकास किसने किया। 75 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, जॉन वान न्यूमैन, जॉन वान न्यूमैन, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा, सी ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए किसी वस्तु को रखने पर, देखिए किसी वस्तु को रखने पर उसका वजन न्यूनतम होगा। किसी वस्तु को कहां पर रखने पर उसका न्यूनतम वजन होगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 76 का क्या होगा, डी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर, कहां पर, पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर कोई वस्तु का भार क्या होगा तो न्यूनतम, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों क्या होगा यहाँ से अगर किसी पूछे दोस्तों आपसे गुरुत्व किसके कारण होता है, याद रखना सभी दिशा में, क्योंकि केंद्र पे क्या होता है तो सभी दिशा में गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है तो खिंचाव होता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे दोस्तों कम वजन होता है, ऑप्शन से डी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया के विकास का समर्थन नहीं करता है। बैक्टीरिया के विकास का समर्थन यहाँ पे नहीं करता, याद रखना कच्ची गाजर। क्या होगा, कच्ची गाजर, आंसर से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख किस गैस को करे कि ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो सभी को पता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, याद रखना ये आपका 78 का राइट आंसर क्या होगा, तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानते, यहाँ पे दिया क्या दिया नहीं, तो मीथेन को जानते ही है, नाइट्रस ऑक्साइड जानते ही है, कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से नहीं जानते। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे याद रखना ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन से डी इसका जाए राइट आंसर याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का यहाँ पे पूछ रहे हैं 79 का क्या होगा, याद रखना टेट्राज शर्करा। क्या होगा, टेट्राज शर्करा, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं मानव शरीर में वसा का संचयन कहाँ पे होता है। वसा का जो संचयन होता है याद रखना कहाँ पे होता है, मानव शरीर में पूछे यहाँ पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका फंसाने के लिए क्वेश्चन इस टाइप का देता है, याद रखना वसा उत्तक में होगा। कहाँ पे, वसा उत्तक, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्या पूछा सही जोड़ा यहाँ पे कौन सा नहीं है, कौन यहाँ पे सम्मिलित सही नहीं है। 81 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ये आपका क्या होगा, देखिए विटामिन बी पैराडॉक्सिन सही है, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड सही है, विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल बताए हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन ए सूर्य प्रकाश से थोड़ी मिलता है, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी न मिलता है, ये आपका यहाँ से क्या होगा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि हृदय के सबसे यहाँ पे जो स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है, स्वास्थ्यवर्धक यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, 82 के यहाँ से राइट आंसर रखना जैतून का तेल, ऑप्शन से बी आपका राइट होगा, बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि रेबीज क्या है, रेबीज यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है। रेबीज याद रखना एक विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, विषाणु का खोज किसने किया, याद रखना 1892 में इवान वस्की ने किया। किसने, इवान वस्की ने किया था, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है पेनिसिलिन का खोज पूछ रहा है किसने किया। पेनिसिलिन का खोज यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा किया गया, कौन होगा यहाँ से, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, से पेनिसिलिन का खोज याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि पूरा नाम नहीं दिया है लेकिन फ्लेमिंग यहाँ पे लगा लीजिए, फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर या फ्लेमिंग, ऑप्शन से सी आपका राइट होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर भी रह सकता है लेकिन फ्लेमिंग याद रखना, अलेक्जेंडर पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होता है, याद रखें। ठीक है, और कब खोज किया, याद रखना 1928 में, कब 1928 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए डेंगू किसके द्वारा फैलता है। क्या पूछ रहे हैं, डेंगू जो है किसके द्वारा फैलता है, सभी को पता है, याद रखना क्या होगा यहाँ से, याद रखना मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा, मच्छर के द्वारा, याद रखना क्या होता है, कौन सा मच्छर, तो एंडीज, याद रखना मच्छर, एंडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और मेन रूप से याद रखना डेंगू विषाणु, क्या होता है, डेंगू विषाणु हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है देखना, बहुत तेज बुखार आता है और याद रखना प्लेटलेट्स इसमें बहुत गिर जाता है। ठीक है, यही सब चीज होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, सिर दर्द हो गया, बहुत सारा जोड़ की दर्द, ये सभी चीजें इसमें होता है। ठीक है,
आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अनुवांशिक संशोधन, अनुवांशिक संशोधन जीवाणु का प्रकार जो तेल रिसाव के उपचार से संबंधित है, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 86 का याद रखना, ये डी हो जाएगा। ठीक है, एयाडोमोनाज, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट होगा, डी याद रखें। ठीक है, फोटोग्राफी में करें कि मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते हैं, फोटोग्राफी में याद रखना इसका राइट आंसर लाल हरा नीला, लाल हरा नीला मतलब क्या, प्राथमिक रंग का प्रयोग करते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, याद रखें। ठीक है, लाल हरा नीला, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, याद रखें। ठीक है, रंगीन चित्र का देखिए टेलीविजन में भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना लाल हरा नीला का प्राथमिक रंग का। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, बताइए प्रकाश की चाल। कितना बार आप लोगों को बताएं, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए प्रकाश का चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है, निर्वात में होता है। ठीक है, आप पूछेगा एग्जाम में कितना होता है, याद रखना 3 गुना 10 पे पावर कितना, 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रकाश की चाल हो गया, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा, लेकिन ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लेजर का आविष्कार पूछ रहे किसने किया, लेजर का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया, 89 का राइट आंसर रखना, ये थियोडर एच मेनन। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी यहाँ से याद रखना 1960 में इसका खोज किया था, ये भी याद रखना, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। आकाश और समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए किसका तरह की प्रयोग किया जाने वाला युक्ति कौन सा है, आकाश और समुद्र की नीलिमा को नापने के लिए किसका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये काइनोमीटर। किसका, काइनोमीटर का, आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैथ है। ठीक है, और एकदम आपका मैथ याद रखना, हो एग्जाम में इस टाइप का पूछा जा रहा है। ठीक है, एकदम आपको याद रखना है सभी मैथ को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे 91 का यहाँ पे याद रखना जो है, पीडीएफ से आप लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, पीडीएफ में इसका सोल्यूशन आप लोग को दे देंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है एक स्टेप में जाके बनेगा, इसका जो पीडीएफ में सोल्यूशन देंगे। पीडीएफ में पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर बता देते हैं, 91 का यहाँ से क्या होगा, तो 91 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, तो आपको ए निकल जाएगा 3500। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि दो संख्याओं का यहाँ पे लस यानी कि लघुत्तम समवर्तक इतना है। ठीक है, उसका महत्तम इतना है, एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या, सेकंड नंबर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। क्या होता है, देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एचसीएफ गुना एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 920 और गुना यहाँ से 16 बटे यहाँ से पहली संख्या 128। ठीक है, इसको काटेंगे निकलेगा 240 दूसरी संख्या निकल जाएगा, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, दो व्यक्तियों की आय कर है कि 5:3 है, कितना है, 5:3 है, तथा उसके व्यय का अनुपात कितना है, तो 9:5 है। यदि क्रमशः वो इतना रुपया बचत करता है तो उसकी आय कितना होगा, उसकी आय यहाँ पे पूछा है कितना होगा। सिंपल यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, देखिए आय यहाँ पे कितना हो गया, टोटल आपको आय दे दिया है, इसमें से अगर इसको घटा लेंगे दोस्तों बचत, ये क्या होगा, उसके व्यय के बराबर हो जाएगा ना, अनुपात के बराबर हम लोग को करना है, तो 5x माइनस यहाँ से 1300 घटा लेते हैं पहले से। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, तो 3x और माइनस यहाँ से कितना 9 हो जाएगा, बराबर ये कितना अनुपात हो जाएगा, 9/5। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करेंगे, x बराबर दोस्तों आपको 800 निकलेगा, कितना निकलेगा, 800 जो निकलेगा, 800 निकलेगा। लेकिन क्या मांग रहा है, प्रत्येक की आय यहाँ पे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 8 पंच 40, 4000 हो गया, दूसरा का कितना 8 3 यहाँ से 24, तो 2400, 4000 और 2400 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका आंसर राइट होगा, ए यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए कितना बार फॉर्मूला बताएं, ट्रिक वाला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, डिफरेंट वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, डी बराबर क्या होता है, पी इंटू आर बटे 100 और पावर क्या होता है, तो यानी कि टी, यानी कि देखिए 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, 3 वर्ष रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डी कितना है, 1600 यहाँ पे लिख दीजिए, पी यहाँ पे निकालना ही है, और यहाँ पे देखिए आर कितना है, तो 5 है, 5 बटे आपका कितना, ये 100 है, 5 बटे यहाँ से कितना, 5 से 25 कर दीजिए सीधा, और इसके बाद यहाँ पे 100 गुना 100 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे काटिए, इसको काटेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो आपको निकल जाएगा कितना, तो आपको निकल जाएगा ये 64, यहाँ से निकल जाएगा कितना, तो 64 आपको 4 को 0, 64 पे ये 4 को 0 निकलेगा, कितना 4 को 0। ठीक है, 94 के यहाँ से राइट आंसर देखेंगे, 94 का आपको क्या निकल जाएगा, तो डी निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं है, ऑप्शन यहाँ से डी इसका राइट आंसर होगा। और याद रखना, मैथ एक ऐसा चीज है, अगर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, अगर आप 100% सही बनाने हैं तो डी मार के आना, 100% आपका सही होगा। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में आप 100% श्योर है, अगर आंसर नहीं दिया है ऑप्शन में, अगर इनमें से कोई नहीं भी दिया है तो याद रखना इनमें से कोई नहीं मार के आना, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसा रहता है एग्जाम में। ठीक है,
देखिए क्या पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर करेक्ट। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 204 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को करें कि 20 सेकंड में पार करने पर रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए गाड़ी की लंबाई यहाँ पे मान लेते हैं x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 204 है, 204 और प्लस यहाँ से कितना, देखिए क्या होता है याद रखना, टोटल दूरी के लिए अगर दोस्तों कहे कि एक व्यक्ति को पार करता है तो ओनली रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ता है, लंबाई रेलगाड़ी की जितना लंबाई होगा वही टोटल दूरी होगा। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को अगर पार करे, पुल को पार करे तो दोनों का जुट जाता है, यानी कि जितना रेलगाड़ी की लंबाई होता है और जितना प्लेटफॉर्म की लंबाई हो चाहे पुल की लंबाई हो, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाता है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई 204 है और यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई x, तो दोनों को जोड़ दिए बट्टे यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना देर में यहाँ पे करे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितना देर में यहाँ पे करे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x यहाँ पे देखिए चाल आपको बराबर है यहाँ पे करना है, चाल आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रहा था। गाड़ी की लंबाई सबसे पहले, तो गाड़ी की लंबाई कितना माने x ये 8 सेकंड में पार कर रहा था, 8 हो जाएगा बराबर यहाँ से इतना हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये करता है कितने, तो 20 सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपको निकल जाएगा यहाँ से 136 ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग x माने हैं। आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों करेक्ट ए माइनस बी और सी प्लस डी, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग पीडीएफ से ही करेंगे, ठीक है। पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ये आपका कुछ भी नहीं है, आपको इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा और लंबा प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 1.5 निकल जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि एक घनाभ का आयतन करे कि उसके आयतन का दोगुना, क्या है एक घनाभ का आयतन उसके दोस्तों इसके जो है एक आयतन के दोगुना है, यदि घनाभ की विमाएं आपको इतना दिया हुआ है तो पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यू होता है, तो ए क्यू यहाँ से लिखिए बराबर, यहाँ पे क्या करें दोगुना है तो यानी कि आधा है, यानी कि एक दूसरे से अगर दोगुना है तो एक दूसरे एक का क्या होगा आधा होगा ना, तो 1 यहाँ से 2 और घना आपका आयतन यहाँ से निकाल दे, घन का आयतन ए क्यू यहाँ से, ठीक है। तो ए क्यू यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ से देखिए 1/2 और यहाँ पे देखिए कितना है 9 है 8 है और 6 है, ये आपका लंबाई ऊंचाई चौड़ाई दिया हुआ है ना। इसके बाद देखिए काटिए इसको, 2 3 6 8 3 24 में से काटेंगे तो 216 आएगा, ए बराबर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। अब यहाँ से याद होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², क्या होता है 6a², यहाँ पे 6 और गुना यहाँ से 6 का स्क्वायर, यानी कि फिर से 216 निकल गया, 216 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत की याद करिए, यानी कि वृद्धि हुआ कि हानि हुआ, ये आपको वृद्धि हुआ कमी हुआ ये आपको निकालना है, ठीक है। कितना बार आपको ए बी वाला फॉर्मूला बताएं, ए बी वाला पे डायरेक्ट बन जाएगा, पहले वृद्धि हो रहा था क्या करेंगे प्लस करेंगे 20, ठीक है। फिर आपको माइनस हो रहा है माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 20 गुना यहाँ से 10 और बट्टे यहाँ से आपका 100, ठीक है। 00 यहाँ से कट गया, ठीक है। 20 और माइनस आपको यहाँ से 11, 20 और माइनस 11 करेंगे कितना हो गया 9% यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, देखिए 20 यहाँ से क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है ना, तो 9 10 2 12 हो गया, 12 इसमें से घटेगा 8 यहाँ से हो जाएगा, 8% का क्या होगा तो वृद्धि होगा, क्या होगा 8% का वृद्धि होगा, यानी प्लस में निकला ना 8% की वृद्धि। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन यहाँ से सी में, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए यदि करें कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, बड़े टंकी के माप है, देखिए दोनों का क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली दोनों का क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, 15 आएगा, 15 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट होगा, देखिए 15 5 75 15 3 45, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सरलीकरण आप लोग इसको करना है, बहुत ईजी है सरलीकरण, इसको करेंगे, ठीक है। 100 का राइट आंसर आपको 16.2 निकल जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का बिहार पुलिस का फुल मॉक टेस्ट फुल प्रैक्टिस सेट, कैसा लगे प्रैक्टिस सेट जरूर कमेंट करना सभी लोग, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और ये दोस्तों याद रखना सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।